खुदावंद ने आप सबकी सलामती हो। चौदह नेशम की जानब से यकूब सैमुअल आज इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 24 बाब उसकी 15 से 28 आयत तक का मुताला करेंगे। इसका अनवान है उजाड़ने वाली वो मकरूह चीज़ जो यीशु अपने 2025 साल पहले अपने शागिर्दों को, अपने चाहने वालों को अयान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। प्लीज़ आप पढ़ें। हम खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती 24 बाब 15 से 28 आयत तक। उजाड़ने वाली मकरू वो चीज़, बस तुम इस उजाड़ने वाली मकरू वो चीज़ जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ है मुकद्दस मकाम में खड़े हुए देखो। पढ़ने वाले समझ लें कि जो यहूदिया में हुआ वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठों पर हो वो अपने घर का असबाब लेकर नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला होंगी और जो दूध पिलाती होंगी। बस दुआ करो तुम झाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से अब तक हुई है ना कभी होगी। अगर वो दिन घटाए ना जाएं तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, और अगर मुमकिन हो तो बरगज़ीदों को भी गुमराह कर लेंगे। देखो मैंने पहले तुमसे कह दिया है। बस अगर तुम्हें कोई कहे कि देखो वो बियाबान में है, तो वहाँ ना जाना, और देखो वो कोठों पर है, तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से पश्चिम से कूदकर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन आमीन। अजीज़ों, जैसे कि मत्ती 24-15 के अंदर हम पढ़ते हैं, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज़ को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मक़दस मकाम में खड़ा देखो, तो पढ़ने वाला समझ ले। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को आगाही कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे होने वाला है। ये जो कुछ यीशु अल मसीह बता रहे हैं, ये 2025 साल पहले ये अपने शागिर्दों को, लोगों को, अपनी कलीसिया को बता रहे हैं कि ऐसे होने वाला है। ये सन 70 में ये सारा कुछ रूप पजीर हुआ था, जो यीशु ने इसकी पहले ही आगाही दे दी कि हैकल के अंदर क्या होने वाला है। पहले भी मैं बता चुका, हैकल के अंदर उन्होंने बताया कि यहाँ पर पत्थर बाकी ना, कि ये गिरा दी जाएगी। तो ये पहले यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को आगाही कर दी कि ऐसे होने वाला है। तो जैसा कि दानियल नबी के बारे में हम जानते हैं, दानियल की किताब 9:27 का मुताला करेंगे, देखेंगे वहाँ क्या लिखा है। अजीज़ों, ये बहुत परेशान कुन, बहुत बुरा वक्त इसराइल पर होने वाला है, जिसके बारे में यीशु अल मसीह ने सारी अपनी बातों से अपने लोगों को बता दिया कैसे होने वाला है। दानियल नबी ने भी इसके ऊपर प्रोफेसी की या इसके ऊपर कलाम किया। दानियल 9:27 में देखते हैं, और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा और निसफ हफ्ते में ज़बिया और हदिया मकूफ़ करेगा, और सब फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाली मौका पर होगी। ये कलाम मुक़द्दस में जो दानियल नबी ने प्रोफेसी की है, दानियल नबी ने बताया है, ये उन्हीं हालातों के बारे में बताया गया है, उन्हीं बातों के बारे में बताया गया। ये जो कुछ 24 बाब में लिखा हुआ है, ये यीशु के जाने के बाद सन 70 में ये रूप पजीर हुआ। तो ये सारी बातें हुई थी। रोमन्स ने बनी इसराइल पर अटैक किया और उन्होंने सारा कुछ हिला के रख दिया, यहाँ तक कि उन्होंने एक बुत को खड़ा किया। बुत को खड़ा करके उनके ऊपर सीधा लोगों ने
करना शुरू किया। डर था, खौफ था, तो वहाँ पर बड़ी मुसीबत का वक्त था। तो ये आगे हम बढ़ते हुए मकाशवा की किताब 13-15 को भी देखते हैं। मकाशवा 13-15, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया था ताकि वह हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करेंगे उसको कत्ल भी करवाए। अजी तो ये यहाँ पर यीशु अल मसीह जो बता रहे हैं कि वो हैवान को जो उस मकाम पर, उस फसील पर खड़ा किया जाएगा, उस टेंपल पर खड़ा किया जाएगा, यरूशलेम में खड़ा किया जाएगा, वो बोलेगा भी, और उसके अंदर, उस हैवान के अंदर रूह फूंकी जाएगी, वो बोलने की ताकत दी जाएगी। फिर लोग देखेंगे और कहेंगे ये तो बोलता भी है। दुनिया में आपने बहुत सारे ऐसे काम देख चुके हैं, नेट में देख चुके हैं, चाइना में, जापान में या दीगर मालिक रिपोर्ट बना रहे हैं, ऐसे रिपोर्ट बना रहे हैं, वो बोलते भी हैं और वो आंसर भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। इसी तरह का कुछ वहाँ होने वाला था, यहाँ होने वाला है, और ये सारी बातें यीशु अल मसीह ने कलाम मुक़द्दस में अपने लोगों को बता दी। हमें और आपको इन बातों के लिए तैयार रहना है, और अपना जो लोग कलाम मुक़द्दस को जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें पता है कि ये कब वक्त होगा और कैसे वक्त होगा या कैसे वक्त हुआ होगा। ये जो प्रोफेसी जो मैं आपके सामने पेश की, ये प्रोफेसी 90% तो 70 में ही पूरी हो चुकी थी, और बाकी कुछ बातें जो बाद में पूरी होने वाली है, ये आपके सामने स्टेप बाय स्टेप में रखता जा रहा हूँ। अजी तो हम 16वीं आयत का मुताला करेंगे। उस वक्त यहूदा में रहने वाले लोग पहाड़ों में भाग जाएंगे। यहूदिया में रहने वाले लोग पहाड़ों में भाग जाएंगे। यीशु ने हुक्म किया, बताया कि यहूदा में या जितने लोग चाहने वाले थे, वो उनको हुक्म किया कि उस वक्त का इंतज़ार करो, वो वक्त आने से पहले कूच कर देना, भाग जाना, ताकि वो तंगी के वक्त आपके ऊपर मुसीबत ना आए, कत्लो गारत ना हो। ये जब इसराइल के अंदर ऐसा वक्त आया तो बहुत सारे लोग वहाँ से भाग चुके थे, पहाड़ों पर भाग चुके थे, घरों में छुप चुके थे, यहाँ तक कि वो जॉर्डन के इलाके में, दरिया शूर के दूसरी तरफ, उर्दन के दूसरी तरफ ये लोग जाके उन्होंने पनाह ली और लोग छुपे। ज़्यादातर वो लोग थे जो यीशु के मानने वाले थे, यीशु को प्यार करने वाले थे, यीशु को मोहब्बत करने वाले थे। वो लोगों ने जल्दी करके अपनी जानें बचाई, और बाकी जो यरूशलेम के रहने वाले लोग थे उन्होंने परवाह ना की, लेकिन वो बहुत सारे उनके ऊपर खून रेजी हुई और बहुत सारे उनके ऊपर मसाइल हुए। उन्होंने उनको फेस किया, और वो जो बड़ी जमात, बड़ी फौज बनकर यरूशलेम की तरफ बढ़ रही थी, उन्होंने तहस नहस कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। 17-18 का मुताला करेंगे। जो लोग कोठों पर हो वो अपने घर का इसबाब लेने नीचे ना उतरे। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी तंगी का वक्त, इतनी बड़ी खून रेजी का वक्त, इतने बड़े खौफ का वक्त, वो इतना बड़ा खौफ का वक्त था कि हुक्म किया था कि जो कोठों पर हों वो अपने छत से उतरकर कमरों के अंदर ना जाएं कि हम कुछ ये ले लें, हम सोना ले लें, हम चांदी ले लें, हम रुपया पैसा ले लें, हम ये उठा लें, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ उठा लें, खाने की चीज़। उनको कहा गया था कि कोठों से उतरकर भाग जाओ, इस मुल्क में ना रहो, इस जगह पे ना रहो, पहाड़ों में छुप जाओ, घरों में छुप जाओ, किसी और जगह छुप जाओ, क्योंकि वो रोमन बड़ी तेज़ी से बड़ी फौज लेकर आए थे कि जो कि उनका प्लान था कि सबको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, फना कर दिया जाए। वो तब रोमन जो थे, तब और अब भी रोमन जो है ना, वो उन्होंने सूअर की कुर्बानी वहाँ की, वो सूअर अब भी खाते हैं, तब भी खाते थे रोमन्स। या बहुत सारे ऐसे लोग, या उन वक्तों में बहुत सारे ऐसे लोग, यार कौम या मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग सूअर का गोश्त खाते थे। बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं, लेकिन उन वक्तों में उन्होंने सूअर ही की कुर्बानी वहाँ की, मकरूह चीज़ जिसको नापाक कहा गया, अनक्लीन कहा गया, उसी की कुर्बानी की गई। मैं किसी वक्त इसके ऊपर भी वीडियो फिल्म बनाऊंगा कि ये अनक्लीन सूअर या पोर्क ये कैसे है,
हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, हमें छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, इसके ऊपर मैं फिर किसी वक्त मैं फिल्म बनाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 24-18 का मुताला करेंगे। और जो खेतों में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटें। खेतों में लोग काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे उनके औजार होते हैं, बहुत सारे कपड़े उन्होंने वहीं डाले होते हैं या रस्सियों में डाले होते हैं या किसी तरह रखे होते हैं। उनको हुक्म दिया गया था कि वो खेतों में वापस मत लौटे, कि हम ये उठाएं वो उठाएं, ऐसे कर ले, वो भाग जाए, की छोड़कर भाग जाए, किसी चीज़ को अपने हाथ में ना ले। क्योंकि वो लोग, यीशु ने उनको कहा था कि जब लोग अपना सामान लेकर भागेंगे, अपनी चीज़ें लेकर भागेंगे, तो वो भाग नहीं सकेंगे, वो दौड़ नहीं लगा सकेंगे, वो अपनी जान नहीं बचा सकेंगे, क्योंकि सामान का वज़न उनके ऊपर होगा, सारी चीज़ें उनके ऊपर होगी। वो जो उनका जो भी एनमी है उसको छोड़कर भागें, अपनी जानें बचाएं। ये खुदावंद यीशु अल मसीह की तरफ से हुक्म था। और मसीह वहाँ यीशु के दौर में बहुत सारे मसीही थे, बहुत सारे यहूदी मसीह हो चुके थे, बहुत सारे यहूदियों ने एक्सेप्ट कर लिया था, बहुत हज़ारों के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया था। ये कोई 200, 400, 500, हज़ार ने हज़ारों के हिसाब से यीशु को कबूल कर चुके थे, तो वो वहाँ से भागे। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ की कि आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये उर्दन के अंदर ही इन्होंने जान बचाई, जाकर उधर रहना शुरू किया, ताकि जब वो बलाट टल गई तो फिर ये वापस आए। और इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं 24-19 का मुताला करते हैं। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हों। यीशु ने अफसोस किया, बड़ा रंज किया कि उन दिनों में जब जैसे अटैक होगा, जब रोमन आकर मस्मार करेंगे, हलाक करेंगे, खून रेजी होगी, तो वो जो औरतें हामला होंगी उनके ऊपर अफसोस कर रहे हैं कि जो बच्चों को दूध पिलाती होंगी उनके ऊपर अफसोस कर। सारी बात है कि जो हामला औरतें होंगी उनके पेट में बच्चे होंगे तो वो कैसे दौड़ लगाएंगी, उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। जो दूध पिलाती होंगे बच्चों को छोड़कर कैसे जाएं, बच्चे उन्होंने उनके साथ जाने। ये बहुत बड़ी मुसीबत का वक्त होगा, जैसा कि ये ना कभी मुसीबत पहले कभी आई थी, ना कभी ऐसी मुसीबत का वक्त होगा। अजीज़ों, जैसे कि हम और आप जानते हैं कि बनी इसराइल कौम 1948 को ये मुकम्मल तौर पर ये वापस फिर इसराइल के अंदर आए और इनको एक मुल्क दिया गया। ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ये भटकते फिरते थे। खुदावंद ने फिर दोबारा इनको इकट्ठा किया, तो ये इनके साथ बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ, बड़े बड़े ऐसे अमल होते रहे। ऐसे ही बढ़ते हुए हम देखते हैं दानियल 11:31 का मुताला करेंगे। और अफवाज उसकी मदद करेगी और वो महकूम मक़दस को नापाक और दामी कुर्बानी को मकूफ़ करेगी और उजाड़ने वाली मकरूह चीज़ को उसमें नस्फ कर देंगे। अजीज़ों, वो जो एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, जो था भी, जो ये 70 ईस्वी में ये हो भी चुका है, जो आने वाला वो भी इसी तरह ही करेगा, नापाक चीज़ को हैकल के अंदर रखेगा। और उसकी मदद के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रुप, आर्मी, बहुत सारे ऐसे लोग उसकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे और लोगों को वो जो तो कोप करेंगे। और जानने वाली चीज़, सारी बात है, उसके अंदर इतनी ताकत होगी, उसके पीछे इतनी फ़ौज होगी, इतने लोग होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहेगा करेगा। और ये बनी इसराइल के लोग देखते ही रहेंगे और ये कुछ ना कर सके, क्योंकि इनमें ताकत ना रही, क्योंकि ये उस वक्त बड़ी मुसीबत में होंगे। ये बड़ी मुसीबत का याम है। हैकल को नापाक किया जाएगा। हैकल को हम जब देखते हैं 2000 साल या 2025 सालों से जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया और उसके बाद सन 70 में हैकल को पसमार किया गया, तब से अब तक हैकल में कुर्बानियाँ नहीं हुई, कुर्बानियाँ मौकूफ़ कर दी गई हैं, कुर्बानियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये जब दोबारा कुर्बानियाँ शुरू होंगी, ये बनी इसराइल के लोग इसीलिए लगे हुए हैं हैकल को बनाने के लिए, दोबारा कुर्बानी को शुरू करें। और ये शुरू तो करेंगे, लेकिन इनके साथ ये फिर दोबारा ये वही काम होगा जो 70 में हुआ था, सन 70 में हुआ था। ये फिर इनके मुल्क के अंदर ये बड़ी
खून रेजी होगी, बड़ी गद्दारी होगी, और तब जब इनको समझ लगेगी ये टू लेट होंगे। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए 2 आयतों का मुताला करेंगे। दूसरा तसलीकियों 3:6 का मुताला करेंगे। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगिश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद ज़हर ना हो। ये तसलीकियों की किताब में भी बताया गया है, उसके बारे में बात की गई है कि वो जब तक वो जहर ना हो, उसको जहर होना है और वो आकर ये बड़ी बर्बादी करेगा, लेकिन उसके पास थोड़ा ही वक्त होगा, ज़्यादा वक्त वो कुछ ना कर सके, वो पकड़ा जाएगा, मारा भी जाएगा, सारा हलाक कर दिया जाएगा, और वो जितने भी साल रहेगा वो बहुत दुनिया में बर्बादी करेगा। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए दूसरा तसलीकियों 4:6 का मुताला करेंगे। जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा के मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दस में बैठकर अपने आप को खुदा ज़ाहिर करता है। अच्छा, तो वो जो एंटी क्राइस्ट, जो मसीहा, जो यहूदी उस मसीहा को याद करते हैं, जो मसीहा आएगा वो अपने आप को हैकल के अंदर बैठकर खुदा तस्वर करेगा, खुदा कहेगा मैं खुदा हूँ, मुझे सिजदा करो, और जो लोग उसे सिजदा नहीं करेंगे उनको कत्ल भी कराएगा। जैसे कि हम आप दुनिया जानते हैं कि यीशु अल मसीह ने जब प्रीचिंग शुरू की, अपने लोगों को समझाना शुरू किया, यीशु अल मसीह ने कोई भी ऐसा काम ज़बरदस्ती नहीं किया कि ये करो, मुझे सिजदा करो, मुझे खुदावंद को, मुझे खुदा का बेटा करो, मुझे। यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया और लोगों ने समझा कि यही खुदा का बड़ा है, यही खुदा का बेटा जो ईमान लेकर आए, तो ये ज़बरदस्ती सारा कुछ करेगा। जो भी काम दुनिया में ज़बरदस्ती होता है वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता। सारे काम, दुनिया के सारे काम वो अमन पसंद से होते। जैसे कि खुदावन ने आदम और हवा को बागी आदम में बनाया, तो खुदावन ने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं की। खुदावन ने उनके ऊपर कवानीन छोड़ दिया कि ये कवानीन आपने नहीं करने, तो भी खुदावन ने उनको आज़ाद छोड़ा कि अपनी मर्ज़ी से जो करो, लेकिन कवानीन छोड़ दिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो खुदावन ने कोई ऐसी बात, इंसान जो दुनिया में है, आप और हम हैं, हम के ऊपर, हमारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, मजहबी तौर पर भी कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये आपकी और हमारी ही मर्ज़ी होती है, हम जिस तरफ जाना चाहें हम जा सकते हैं। ये खुदावन ने इख्तियार इंसान को दिया हुआ है। लेकिन अजीज़ों, खुदावन ने आपको, हमें कलाम मुक़द्दस दिया, अच्छाई बुराई की पहचान दी है, हमने किस तरफ जाना है, हमें अच्छाइयों का भी पता है, बुराइयों को भी पता है। हमें कलाम मुक़द्दस से हर तरह की आगाही मिलती है। हमें सारा कुछ बड़ी संजीदगी से पढ़ना है और दुआ में मशगूल रहना है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए दानियल 12:11 का मुताला करेंगे। 12:11 का मुताला करेंगे। और जिस वक्त से दामी कुर्बानी मकूफ़ की जाएगी, वो उजाड़ने वाली मकरू चीज़ नस्फ की जाएगी, और 1290 दिन होंगे। ये 1290 दिन, ये 3.5 साल बनते हैं। और तब ये पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें, खूबसूरत बातें करेगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलान हूँ, मैं खुदावंद हूँ। तो फिर बाद में ये बड़ी ब्लास्फेमी करेगा, बड़ा कुछ ऐसा करेगा कि जो दुनिया, बहुत सारे लोग जो पीछे लग जाएंगे, बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। लेकिन जब ये बनी इसराइल की समझ में आएगा ये तो हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई है, हम इसको कैसे पूरा करें, ये तो हमने सोचा कुछ तो हो कुछ और गया। जैसे अभी भी बनी इसराइल के लोग किसी तरह तगो-दो में लगे, किसी तरह हैकल को तमीर कर लें, लोगों को शामिल कर ले, लोगों को एग्री कर ले ताकि ये हैकल को तमीर करें। लेकिन जब ये हैकल को तमीर तो कर लेंगे, तब ही इनके साथ ये बड़े बड़े हादसे आएंगे और फिर इनकी समझ में आएगी हम कहाँ गलती कर चुके हैं। अजीज़ों, इसी तरह आगे बढ़ते हुए मत्ती 24:20 का मुताला करेंगे। पास दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े। ज़ाहिर बात है, यीशु अपने लोगों को समझा रहे हैं
अपने चाहने वालों को समझा रहे हैं, वो लोग जो यीशु के पीछे थे उनको समझा रहे हैं, जो यीशु को एक्सेप्ट करते उन्हीं को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि तुमको जाड़ों में ना, सब्र के दिन ऐसा ना हो कि वो ऐसा कुछ हो जिसमें तुम्हारे लिए सब्र के दिन सब लोग घरों में होते हैं, और जाड़ों में भी, सर्दी में भी घरों के अंदर होते हैं। कि सर्दी में लोग अपने घरों के अंदर गरमाइश करके बैठे होते हैं ताकि बाहर की ठंडी हवा ना लगे, और उस वक्त की आगाही कर रहे हैं कि ऐसा वक्त ना तुम पर आए कि तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त हो कि तुम्हें पता भी ना हो कि एकदम हो क्या गया। मैं पहले ही तुमको, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बताता हूँ ऐसे होने वाला। तैयारी में रहना और दुआ में मशगूल रहना, दुआ के अंदर रहना, ताकि खुदावंद की तरफ से, पाक रूह की तरफ से, खुदा की तरफ से गाही हो कि ये वक्त आने वाला, और अपनी तैयारी करो। 24-21 का मुताला करेंगे। क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना होगी। अजीजों, यीशु ने फिर दोबारा बताया कि ऐसी बड़ी मुसीबत होगी ना दुनिया में पहले थी। जैसे कि नूह का तूफान आया, वो बहुत बड़ी मुसीबत थी, उससे भी बड़ी मुसीबत को यहाँ कर दिया गया कि उससे भी बड़ी है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जंगें हुई दुनिया में। हिटलर की जंग हुई, उसने 6 लाख यहूदियों को मार दिया, और वो इतनी बड़ी मुसीबत, इससे भी बड़ी मुसीबत यीशु ने कह दिया कि ये ना थी ना होगी। ऐसी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी मुसीबत तुम पर आने वाली है। मैं तुमको आगाही कर रहा हूँ कि इसकी तैयारी करके रखना। 24-22 का मुताला करेंगे। और अगर वो दिन घटाए ना जाएं तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। बरगजीतों की खातर यीशु ने कहा दिन घटाए जाएंगे। दिन घटाने का मतलब ये नहीं है कि दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, दिन बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाए। दिन घटाए जाएंगे कि वो वक्त आने से पहले उनको आगाही कर दी जाएगी कि अपनी जानों को बचाओ। बरगजीदा किनको कहा गया? यीशु के 12 शागिर्द थे, यीशु के चाहने वाले थे, यीशु के ऊपर जो ईमान रखते थे, वो सब के सब बचाए गए। उन वक्तों में ये सारे मसीही जो यरूशलेम में या यहूदिया में या इस्राएल के किसी कोने में रहते थे, वो जॉर्डन जा चुके थे या पहाड़ों में छुप चुके थे, और उन्होंने अपने आप को छुपाया, उनकी जानें बचाई गई और बचे। 23 आयत का मुताला करेंगे। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ, तो यकीन ना करना। ये उसी वक्त की बात हो रही है, ये उस वक्त की बात हो रही है 70 की, जब वो प्रोफेसी पूरी हुई यीशु के जाने के 70 में ये हुआ था। फिर ऐसे भी हालात पैदा होंगे कि वो कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, मैं खुदावंद हूँ, मैं बेटा हूँ, और तुमने यकीन नहीं करना कि वो ऐसा नहीं है। क्योंकि अपने लोगों को, जैसे कलाम मुकद्दस मेरे हाथों में, आपके हाथों में, हर कोई पढ़ सकता है। कलाम मुकद्दस के अंदर यहाँ है, लिखा है, बार बार लिखा है कि यीशु के आने का तरीकाकार लिखा है। यीशु कैसे आएंगे? यीशु ये नहीं किसी महल्ले से, किसी गली से, किसी चौराहे से उठकर आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। ये जो हैकल के अंदर खुदावंद अपने आप को, एंटी क्राइस्ट अपने आप को शो कर रहा है, ये तो महल्ले, गलियों, बाजारों से, शहरों से उठकर आया है। यीशु अल मसीह की आने की शान और शौकत फ़र्क होगी, और अपने लोगों को बता दिया गया। अभी भी हमारे मसीह लोग जानते हैं कि यीशु कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहाँ से आएंगे। यीशु के आने का तरीकाकार दुनिया में कैसे है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अजीज़ों, 24 का मुताला करेंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी और खड़े होंगे, और ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। उन वक्तों में बहुत सारे ऐसे काम होंगे, झूठे लोग वो एंटी क्राइस्ट के साथ मिलेंगे, उनके साथ काम करेंगे, और लोगों के अंदर वो जैसे यीशु अल मसीह के शागिर्दों में प्रीचिंग की, वैसे ही लोगों के अंदर जाएंगे और लोगों को कहेंगे ये खुदावंद है, ये है, वो है। मीडिया के ज़रिए, किसी और तरह के ज़रिए लोगों को वो वर्ग लाएंगे और लोगों को
अपने सिस्टम में, अपनी बातों में फुसलाएंगे और लोगों के ईमान को गुमराह कर लेंगे। बरगजीद, यहाँ तक कि बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे बरगजीदा लोग उनके पीछे लग जाएंगे। यार ये बात सही कर रहा है, ये सही कर, वो कलाम मुक़द्दस में जो लिखा है उसको छोड़ के उसके पीछे हो जाएंगे। और ये वक्त भी आने वाला है, हमें और आपको तैयारी रखनी है और दुआ में ठहरना है। मत्ती 24-25 का मुताला करेंगे। देखो मैंने पहले ही तुमसे कह दिया। यीशु फिर दोबारा उनको बता रहे हैं, ये उनको समझा रहे हैं, मैं पहले ही तुमको बता दिया, कह दिया कि ऐसे होने वाला है। तैयारी रखना, अपने आप को गुमराह नहीं करना, गुमराही में नहीं डालना। जैसे शागिर्दों को, सभी शागिर्दों को कत्ल कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे मकामों में, बहुत सारी ऐसी गलियों बाज़ारों में रसवा हुए, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे मुल्कों में रसवा हुए, यहाँ तक पीटर का सर कलम किया गया यरूशलेम के अंदर। अभी भी यरूशलेम के अंदर पीटर की वो कब्र है जो उल्टा क्रॉस पे लटका कर उसका सर कलम कर दिया। किन्होंने किया? रोमन्स ने किया। और रोमन्स ने ही ये बड़े बड़े काम किए मसीह के ऊपर, बहुत बड़े बड़े मारते रहे, लोगों को जेलों में डालते रहे। और ये सारे बातों के पीछे शैतान था। बड़े बुरे बुरे काम किए और लोगों के, मसीहों के चमड़ी हंदेड़ दी, उनको खालों में बंद कर कर नीचे आग लगाई, जानवर में डाला था, बड़े जुल्म उनके ऊपर किया गया। तो ये सारी बातें खुदावंद यीशु अल मसीह अपने लोगों को समझा रहे, ऐसे होने वाला है। अजीजों, जैसे कि ये जो मासरा रोमन करने वाले थे यरूशलेम का, ये उन वक्तों में, ये सन 68 में ही ये प्लान कर चुके थे और ये इनकी फौजें चल चुकी थी और यरूशलेम में रहने वाले लोगों को आगाही हो चुकी थी कि हमारी तरफ फौजें बढ़ रही हैं, ऐसे होने वाला है। और जब मसीह को पता चला कि ऐसे होने लगा, मसीह फौरी तौर पर अपने घर बार छोड़कर और इलाकों में चले गए कि ये होने वाला है, क्योंकि ये खुदाम की तरफ से कहा गया था। 24-26 का मुताला करेंगे। बस अगर तुम से कहे कि देखो वो यहाँ बियाबान में है तो बाहर ना जाना, या देखो कोठरों में है तो यकीन ना करना। अजीजों, यीशु ने साफ साफ कहा कि अगर कोई कहे कि वो बियाबान में है, वो कोठरों में है, वो कहीं और जगह पे है, वो गलियों में है, बाज़ारों में, यकीन ना करना। 27 आयत का मुताला करेंगे। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से कूद कर पश्चिम को दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। यीशु ने फिर आगाही की, अपने लोगों को बताया, चाहने वालों को बताया कि मेरा आना इस तरह होगा। यकीन ना करना कि कोई गली से आया, कोई बाज़ार से आया, कोई महल्ले से आया, किसी शहर से आया, कोई पॉलिटिशियन आ गया, कोई ऐसे आ गया, ऐसे यकीन मत करना। मैं तो उसी तरह आऊँगा जैसे बिजली पूर्व से पश्चिम में गरजती है। जब बिजली गरजती है तो लोग देखते हैं आसमान से बिजली कड़क रही है, बिजली चमक रही है, तो सारे लोगों की नज़र पड़ती है। इस तरह यीशु का आना होगा। ये इस तरह नहीं होगा जैसे कि वो कहा गया कि कोठरों में से आएगा, या महलों से, खेतों में से, या किसी जगह से। वो आसमान से आएंगे यीशु अल मसीह। अज़ीज़ों, अख्तामी आयत है, मत्ती 24-28 का मुताला करेंगे। जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे। अज़ीज़ों, यीशु ने फिर उनको बताया जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध जमा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी खून रेजी हुई थी कि जानवरों ने गोश्त खाए, परिंदों ने गोश्त खाए और इंसानों का गोश्त खाया। और ये जब आखिरी जंग होगी तब भी ऐसे ही होगा। परिंदों को कहा गया है कि तैयारी रखो कि ज़ियाफ़त का दिन आने वाला है, और फौजियों का, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े लोगों का जो जंग करने के लिए आएंगे, उनका गोश्त खाने के लिए तैयार रहो। तो अजीज़ों, इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए इसके तीसरे हिस्से को हम पढ़ेंगे। और मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।